बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको तो पता है कि मौसम कितना खूबसूरत है और कितना ज़्यादा सर्द भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी सियासी सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो उसमें इस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी पाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त कुछ भी पता नहीं है कि 8 फरवरी के बाद आज क्या तारीख हो गई है। हुकूमत साजी के हवाले से ये सहरा किसके सर सचेगा, कौन मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा, चैलेंजेस का सामना कौन करने वाला है, इस हवाले से कुछ नहीं पता। पॉलिटिकल सिनेरियो पर तो हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल भी है, कुछ ऐसे इश्यूज भी है जिनको हाईलाइट करना है, जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल। जी हाँ, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो इस वक्त किन चैलेंजेस का शिकार है या फिर होने जा रही है या फिर हो रही है, उस पर बात करना और उनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह पहले भी स्पेकुलेशंस थी इस हवाले से, लेकिन फिर अब दोबारा से इस तरह की सूरत हाल आ गई है कि पाकिस्तान एक बार फिर से डिफॉल्ट के दहाने पर जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है जैसे कि पहले भी किस्तें कई बार ले चुका है पाकिस्तान, IMF से कर्ज ले चुका है, बैरूनी ममालिक जो फॉरेन कंट्रीज हैं उससे भी पाकिस्तान बहुत बार कर्ज ले चुका है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो तीसरी और आखिरी किस्त लेनी है 1.2 अरब डॉलर की, जो IMF का वफ्द है उसने पाकिस्तान आना है, जायजा मिशन ने, लेकिन उन्होंने फरवरी के स्टार्ट में आना था, यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में आना था, लेकिन वो नहीं आए। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि आम इंतखाबात थे। आपको पता है कि पहले हफ्ते में 8 फरवरी जो थी वो इंतखाबात होने थे, तो इंतखाबात की वजह से वो जो जायजा मिशन था उसने अपना जो दौरा था वो डिले कर दिया था, और अब ये मुतवक्के है, ये इम्कानात हैं कि वो इस मंथ यानी कि फरवरी के एंड तक ही आ सकते हैं। और जायजा मिशन जब आएगा तमाम सूरत हाल का जायजा भी लेगा और आखिरी किस्त भी देगा 1.2 अरब डॉलर की। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नई हुकूमत अभी तक नहीं आई है और ये तैयारियां की जा रही हैं कि नई हुकूमत से नया मुआहदा भी किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मनसूबाबंदी कर ली गई है। 6 अरब डॉलर की जो है वो कर्ज, 6 अरब डॉलर कर्ज की तैयारी कर ली है। नया कर्ज प्रोग्राम जो है हासिल करने की तैयारी और मनसूबाबंदी भी बना ली गई है वजारत खजाना की जानिब से। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम होगा वो 3 साल के लिए होगा, और इसका जो नाम होगा वो होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से ये प्रोग्राम होगा। जो नया प्रोग्राम के मुज़ाकरात किए जाएंगे जब जायजा मिशन का वक्त पाकिस्तान आएगा, इस्लामाबाद आएगा, तब ये नया प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं। क्या हमने जो पहले किस्तें ली हैं या फिर जो फॉरेन कंट्रीज से हमने कर्जे लिए हैं, क्या वो हम अदा कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सियासी मंजरनामा है, उसमें अभी तक हमारी 8 फरवरी के बाद नए इलेक्शंस होने के बाद कोई भी हुकूमत साजी के हवाले से सीरियस नजर नहीं आ रहा। कोई इत्तेहाद में कोई अपोजिशन में बैठना चाहता है, कोई इत्तेहाद कर रहा है, इत्तेहाद हो नहीं पा रहा। और दूसरी जानिब ये है कि जो नई हुकूमत से नया IMF प्रोग्राम ही मशरूत है, यानी कि जब नई हुकूमत आएगी तो फिर IMF से नए प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात भी होंगे। तो इस हवाले से अभी तक हुकूमत नहीं बनी। जायजा मिशन अगर इस मंथ के एंड में आ भी जाता है तो हमारी जो अदायगियां हैं, अगर नई हुकूमत नहीं बनी होगी तो जो हमारी अदायगियां हैं जो हमने फॉरेन कंट्रीज को देनी है, उसमें हमें उसके तवाज़ुन में, अदायगियों के तवाज़ुन में बहुत ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पहले ही बहुत से चैलेंजेस का शिकार है और एक नया बहरान पाकिस्तान के सर पर टूट पड़ेगा। डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगर नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम डिले हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर नई हुकूमत डिले हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर IMF प्रोग्राम का जो प्रोग्राम होगा वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा, और जब वो डिले होगा तो फिर पाकिस्तान को अदायगियों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, बहरान का खदशा मजीद बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो नया प्रोग्राम के हवाले से तैयारियां की गई हैं, मनसूबाबंदी की गई है वजारत खजाना की जानिब से, ये 6 अरब डॉलर कर्ज का प्रोग्राम होगा और इसका नाम भी मैंने आपको बताया, और ये 3 साल के लिए होगा। मुज़ाकरात दूसरे इक्तिसादी जायजा के साथ होंगे। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों में जिस तरह गैस बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, आम आदमी पर, प्रोटेक्टेड सार्फिन, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के ऊपर किस तरह बोझ पड़ा था, हम लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, इसी तरह अब नया जब कर्ज प्रोग्राम होगा तो उसकी जो शराइत होंगी, पहले जायजे से ज्यादा सख्त शराइत का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को IMF की जानिब से। जाहिर है जब 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम लेने की बात की जाएगी तो फिर जो टैक्सेस होंगे वो भी मजीद लगेंगे, जो सब्सिडीज दे दी गई थी मुख्तलिफ शोबों में वो भी खत्म कर दी जाएंगी, और जो गैस बिजली की कीमतें हैं जिनमें अभी हालिया ही इतने ज्यादा इजाफा हुआ है निगरान सेटअप की जानिब से, तो वो मजीद जो है वो कर दिया जाएगा।
जाएगा। और आपको पता है कि नई हुकूमत भी आने वाली है, और ये जाने वाली हुकूमत जो है, निगरान सेटअप जो है, इसने कितनी बार गैस, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। और अब एक बार फिर से जो है वो गैस, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है जब नया प्रोग्राम भी होगा। यहाँ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ तो आम आवाम पिस रही है, नया प्रोग्राम लेने की तैयारियां की जा रही हैं, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं बैरूनी मुल्कों से भी और इस हवाले से भी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी जगह पर सीरियस नज़र नहीं आ रही। और आवाम, जो आम आदमी है, जब हम उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर हम पे ही बोझ गिराए जाते हैं, वो इस वक्त हमें ही चलाने में, हमारे मुल्क को ही चलाने में सीरियस नज़र नहीं आ रही। इंतखाबात से पहले सिर्फ एक सबसे बड़ी पार्टी जो PTI थी, उसको किस तरह दीवार के साथ लगाया गया। सबसे पहले जो है वो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, अदालतों का चक्कर काटती रही PTI। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से बात की जाए तो उनको फील्ड ही नहीं दी गई। उसके बाद उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया, या के बाद दीगरे किस तरह सजाओं पर सजाएं दी जाती रही, और ये कहा जाता रहा कि PTI का जो वोटर सपोर्टर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि किस तरह PTI के इंडिपेंडेंट्स ने ये साबित कर दिया है। इससे पहले तो सर्वे में ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि बानी PTI यानी कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि किस तरह बानी PTI जो है वो एक मकबूल लीडर साबित हुए, और उसके बाद जो अवाम में जो मकबूलियत थी वो भी मज़ीद बढ़ गई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गैस, बिजली की कीमतों में अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से बातचीत कर ली गई है, तैयारी कर ली गई है। $1.2 अरब की जब जायज़ा मिशन पाकिस्तान इस्लामाबाद आएगा तो तभी ये नए कर्ज के हवाले से भी जो प्रोग्राम होगा वो तय किया जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, सब्सिडीज का खात्मा भी हो जाएगा, शराइत भी मुश्किल हो जाएंगी, और यकीनी तौर पर इसमें सिर्फ और सिर्फ पिसेगी आम अवाम, आम तबका ही पिसेगा। क्योंकि इससे पहले जहां पर टैक्सेस लगाने की ज़रूरत होती है वहां पर जो हमारे हुक्मरान है वो टैक्सेस नहीं लगाते, और जहां पर ज़रूरत नहीं होती एक आम आदमी पर जो है वो कितना ज़्यादा बोझ डल जाता है, वो मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त हम देख रहे हैं जो कि इंतखाबात से पहले जो सियासी हरीफ थे एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते थे, अब आपस में इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, इत्तेहाद के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई भी सीरियस नजर नहीं आ रहा। इससे पहले हुकूमत लेने के हवाले से इतनी बातें की जाती थी, लेकिन अब अपोजिशन में बैठने की तैयारी की जा रही है। तो फिर सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? क्योंकि ये एक बात है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही सियासी इस्तेकाम को लाने के लिए एक रोल प्ले नहीं करेंगी, जबकि अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है लेकिन हुकूमत की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस वक्त जिस तरह बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अब आने वाले प्रोग्राम जो कि $6 अरब की जो नई कर्ज लेने जा रहा है पाकिस्तान, उसकी तैयारी कर रहा है, उसके बाद शराइत जो है वो मजीद सख्त हो जाएंगी और मजीद बोझ पाकिस्तानी अवाम पर पड़ेगा। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा, यहाँ तक कि आम से आम चीज़ जो है उस पर भी टैक्स लग जाएगा, और जो टैक्स इससे पहले थे मजीद बढ़ जाएंगे, और जो सब्सिडीज दे दी गई थी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरफ तवज्जो दिलाना, इस तरफ हमारी जो सियासी पार्टीज हैं उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर जंग लड़ रही हैं, तख्त पर कुर्सी के हवाले से जंग लड़ रही हैं कि कुर्सी किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारे मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई भी नजरसानी नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, और वो जूं के तू हैं। तो अब पाकिस्तान को मजीद डिफॉल्ट का खतरा भी है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है।